नमस्कार। राहुल गांधी की एक सीडी ने हंगामा मचा दिया है। उनकी सीडी देखकर अदालत के जज, वकील, जनता हर कोई हैरान रह गया। कोर्ट की जज का रिएक्शन तो कुछ ऐसा था। हुआ यह कि पुणे के एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ डिफेमेशन केस में सुनवाई हो रही थी। वीर सावरकर के पौत्र सात्विकी सावरकर ने कांग्रेसी शहजादे पर उनके इस बयान के लिए डिफेमेशन का केस दायर कर रखा है। उनकी किताब है, उसमें लिखा कि एक दिन उन्होंने और उनके 5-6 मित्रों ने एक मुसलमान व्यक्ति को पीटा और उस दिन उनको बहुत खुशी हुई। तो शहजादे सावरकर की किताब का हवाला देते हुए कहते हैं कि एक दिन सावरकर और उनके मित्रों ने एक मुसलमान को पीटा और उस दिन उन्हें बहुत खुशी हुई। हालांकि ये बात पूरी तरह से झूठ है, मिथ्या है, गलत है, भ्रामक है। इसलिए सात्विकी सावरकर ने डिफेमेशन का केस फाइल किया। अब आप कहेंगे कि ये तो ठीक है, लेकिन सीडी का मामला क्या है? तो दोस्तों 28 नवंबर को इसी डिफेमेशन केस पर कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। इस दौरान अदालत ने राहुल गांधी का बयान दोबारा से कोर्ट में प्ले करने को कहा। इसके लिए सीडी लाई गई, लेकिन ये क्या, सीडी में उनका बयान है ही नहीं, सीडी ब्लैंक है। सवाल है कि सीडी ब्लैंक कैसे हुई? आखिर सीडी को किसने बदला और क्यों बदला? क्योंकि यही सीडी इससे पहले भी एक बार इसी अदालत में प्ले हुई थी। उसी दौरान कोर्ट ने इस केस को स्वीकार किया था और अब वही सीडी ब्लैंक कैसे हो गई? इसका अर्थ क्या ये नहीं है कि राहुल गांधी की ओर से ये सीडी बदलवाई गई है या फिर उसका डेटा फॉर्मेट करवाया गया है? इसकी संभावना इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि जब सात्विकी सावरकर के वकील ने कहा कि आरोपी का बयान यूट्यूब पर उपलब्ध है, अदालत वहां देख सकती है, तो राहुल गांधी के वकील ने कानूनी धाराओं का हवाला देते हुए इसे सबूत मानने से इनकार कर दिया। इससे साफ है कि सीडी के साथ जानबूझकर छेड़छाड़ की गई है। सवाल है कि क्यों? कांग्रेसी शहजादे दुनिया भर में कहते घूमते हैं कि डरो मत, फिर अब वे क्यों डर रहे हैं? सुनवाई होने क्यों नहीं देते? और ऐसा पहली बार नहीं है। इससे पहले इसी केस में इसी अदालत में राहुल गांधी ने हलफनामा दायर किया था कि उनकी जान को खतरा है, इसलिए वे अदालत नहीं आ सकते। हालांकि बाद में कह दिया कि वकील ने बिना उन्हें बताए हलफनामा दायर कर दिया था। पहले हलफनामे का ड्रामा और अब सीडी कांड साबित करते हैं कि राहुल गांधी इस केस से बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं और वे शायद नहीं चाहते कि अदालत इस मामले में जल्दी सुनवाई करे। इसलिए अलग अलग तरीकों से केस की सुनवाई को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं।